ठीक है जी। x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15, इसमें जो हमें निकालना है वो निकालना है एक्स स्केयर प्लस 1/x²। तो देखो सबसे पहले x अगर गिवन हो तो पहले 1/x निकालना है अपने, 4 प्लस रूट 15, तो आप क्या करोगे 4 माइनस रूट 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 माइनस रूट 15 को 1 से करोगे तो 4 माइनस रूट 15, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 4 माइनस रूट 15, 4 का स्केयर 16, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 15 आ गया, तो 4 माइनस रूट 15, 16 माइनस 15 1 आ गया, मतलब 4 माइनस रूट 15 आपका आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया, x आ गया और 1/x की वैल्यू मैंने एग्जैक्ट रैशनलाइज करके निकाल ली। अब हम x प्लस 1/x निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ गई 4 प्लस रूट 15, 1/x की वैल्यू आ गई 4 माइनस रूट 15, प्लस रूट 15 से माइनस रूट 15 कट के 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8 आ गया। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है एक्स स्केयर प्लस 1/x²। अब ये देखो ये तभी आ सकता है जब आप स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, इसकी स्केयरिंग बोथ साइड करके ये, और जब भी स्केयरिंग करोगे तो होल स्केयर पाना है, पहले ये स्केयर पा दिया और 8 का स्केयर पा दिया ये, ठीक है। तो इधर a प्लस बी का होल स्केयर खोलोगे तो कितना आ जाएगा, a का स्केयर प्लस, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और 8 का स्केयर कितना हो जाएगा 64, x से x क्या हो गया कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस 1/x² प्लस 2 को उधर भेजोगे तो 64 माइनस 2 62 आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये हमारा, अब देखो एक्स स्केयर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 62। क्लियर है। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हायर ऑर्डर थिंकिंग का। उसमें क्या देखा है, √45 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। ठीक है, यहाँ पर ये भी दे रखा है √2 की वैल्यू 1.414 और इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू। सबसे पहले देखो रूट के अंदर वाले जो नंबर दे रखे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको फैक्टराइज कर अगर कुछ पेयर बाहर निकलता है तो वो मैं निकाल लेता हूँ। जैसे 45 है, 45 क्या होता है, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, तो इसमें 45 में 3 का एक पेयर है जो इसके अंदर वो बाहर आ जाएगा, तो इसको आप क्या बोल दोगे 3√5। ठीक है जी, ये √10 का √10 एज इट इज़ कर लेते हैं। ये 20 को अगर मैं देखूं, क्योंकि √10 में 2 × 5 आएगा ना, एक भी पेयर नहीं बन रहा है इसमें। 20 के अंदर देखो 2 10 2 5 5 और 1, 20 को 2 से डिवाइड करके 10, 10 को 2 से डिवाइड करके 5, 5 को 5 से डिवाइड करके 1, इसमें भी 2 का पेयर बाहर निकलेगा, तो ये आ जाएगा 2√5। ठीक है जी। ऐसी 40 की बात करेंगे, 40 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का 80, 40 को 2 से डिवाइड करके 80, 80 को 2 से डिवाइड 40 को 2 से डिवाइड करके हमारा 20 आ जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करके 10, ये मेरा 5 और ये 5 1, तो इसमें एक पेयर बाहर आएगा 2 वाला। ठीक है, बाकी तो सिंगल सिंगल रह जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 2√10, इसमें एक सिंगल 2 बाहर आएगा तो इसको बोलेंगे 2√10। ठीक है, इसी तरीके से ये आ गया √5, तो √5 ही रहेगा। ठीक है, 80 को कर लेते हैं, 80 को करेंगे, 2 को करेंगे 40, 2 को करेंगे 20, 2 को करेंगे 10, 2 को करेंगे 5, 5 को करेंगे 1, तो ये पेयर बाहर और ये पेयर बाहर, तो इसमें 2 के 2 पेयर बाहर चलेंगे तो कितना 2 2 4 हो जाएगा, 4√5 आ जाएगा। इतना समझ में आया सारे बच्चों को, है ना। 80 में एक पेयर ये 2 का बाहर निकला, एक 2 का ये पेयर बाहर निकला, अंदर सिर्फ बचेगा 5, अंदर सिर्फ बचेगा 5, तो √80 हो गया 4√5। किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाए अगर इन केस
कि मैंने ये गलत कर रहा है, तो 4 को दोबारा अंदर लेके जाके देख सकते हो कि सेम बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे 4 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डबल 4, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, एकदम सही आ रहा है, हमारा चेक हो गया। इसी तरीके से मान लो ये है 2 को अंदर लेके जाओगे तो डबल 2, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, क्रॉस चेकिंग हो सकती है। फिर अगर आप देखो तो इसमें सिंप्लीफाई देखो, रूट 10 में सिंप्लीफाई हो जाएगा, रूट 5 वाली टर्म आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्लियर है, आ गया समझ में? तो ये फिलहाल के लिए मैं इतना रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 रूट 5 आ गया, और हमारा देखो और रूट 10 और ये 2 रूट 10, तो आगे क्या कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो +2 +1 कितना हो गया, +3, 3 रूट 10 आ गया, और ये 2 रूट 5 और ये माइनस का 1 रूट 5 माइनस का 4 रूट माइनस 5 रूट 5 आ जाएगा, ये -5 + 2 माइनस का 3 रूट 5 आ जाएगा। ये मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? रूट 10 को रूट 10 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, +2 और +1 3 रूट 10, रूट 5 को रूट 5 के कोफिशिएंट में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जैसे ये एक रूट 5 का कोफिशिएंट है +2, एक रूट 5 का कोफिशिएंट है -1, सिर्फ कोफिशिएंट लिख लिया करो। एक है -4 -4 + -1 -5 -5 + 2 माइनस का 3, है ना, तो माइनस का 3 रूट 5 आ गया। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, आ गया समझ में? तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, 3 रूट 10 + 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई। अच्छा इसमें देखो एक और चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ क्या देखने वाली है, ठीक है, इसमें नीचे 3 कॉमन आ रहा है, नीचे 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, रूट 10 माइनस रूट 5, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? अब इसको रैशनलाइज कर दो, तो ये रूट 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5, रूट 10 माइनस रूट 5। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट 10 + रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसको इससे रूट 5 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, रूट 50, और रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और 50 का रूट, अगर 50 की फैक्टराइजेशन करनी हो तो कितना आएगा, 5 को 10 से, 2 को 5 से, 5 को 1 से, तो 5 का एक पेयर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2 ऊपर, प्लस 5 का 5 एज इट इज़, यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, 10 - 5 कितना आया, 5, ऊपर से देखो 5 कॉमन आ रहा है ना 5 कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 + 1 अपॉन 5, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। रूट 2 की वैल्यू आपको दे रखी थी 1.414 + 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2.414, ये आपका आंसर आ गया। क्या कहते हो, ठीक है, आ गया समझ में? तो इसमें बेसिकली अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में देखूं तो क्या मुश्किल था, मुश्किल तो कुछ नहीं था। इसमें आपको जो मेजर बात समझनी पड़ेगी, कभी भी कोई रूट वाली टर्म आती है तो उसमें उसको फैक्टर करके उसमें से जो भी नंबर को का पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालना। बाहर निकालने के बाद ये आया, फिर मैंने इसमें क्या करा, रूट 5 वाली टर्म को रूट 5 वाली टर्म्स में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, रूट 10 वाली में रूट 10 वाली ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, मेरा सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। 3 कॉमन आ रहा था, 3 से 3 कैंसिल करके ये आ गया। इसके बाद सिंपल काम रह गया रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन करी, फिर देखो रूट 50 आ गया था, फिर इसको फैक्टराइज करके 5 रूट 2 लिखा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मुश्किल नहीं है कोई भी चीज़, बस ध्यान से अगर आप एक बारी कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है, मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है 9 + 4 रूट 5, आपको रूट x माइनस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पहली बात तो मैंने बोला था x, अगर ऐसा सा क्वेश्चन तुम्हारे को दिख गया ना, ऐसे से क्वेश्चन कैसे होते हैं, 1/x तो आपको निकालना ही निकालना है। वो क्यों निकालना है वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, बट पहले देख लूँ।
तो ये 4√5 आ गया, वही रैशनलाइज करके आपका कितना आ जाएगा, रैशनलाइज करके 9 + 4√5 है, 9 - 4√5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 - 4√5, नीचे a + b a - b, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, या जाएगा 9 - 4√5, 9 का स्केयर 81 और 4 का स्केयर कितना होता है 16 और √5 का स्केयर 5, 16 5 = 80। तो ये आ जाएगा 9 - 4√5। ये तो डिवाइड में 1 ही आएगा, किसी को भी 1 से डिवाइड करके वही सेम चीज़ आती है ना। तो ये 1/x आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, x में 1/x ऐड करते हैं। 9 + 4√5, x की वैल्यू क्या थी 9 + 4√5, 1/x की वैल्यू कितनी है 9 - 4√5, +√5 से -√5 कट गया, 9 + 9 कितना आ गया 18 आ गया। 9 + 9 कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ये √x - 1/√x कैसे निकलेगा। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको पता है भैया x से आप 1/x निकाल सकते हो और इन दोनों को ऐड करके x + 1/x के लिए। अब ये कॉमन है काफ़ी क्वेश्चंस में, इतना तो काम होता ही है। अब जो निकालना है इसमें क्या, देखो √x - 1/√x की वैल्यू निकालनी है ना। अगर मैं अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता तो 9 + 4√5 का रूट, जिन बच्चों को नहीं आता ना वो यही काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, पता नहीं कैसे, कुछ नहीं होगा। रूट वाले को रूट में जब भी आए तो इसके स्केयरिंग से स्टार्ट करनी है। a - b का होल स्केयर क्या होता है, रूट हटाने के लिए आप ऐसे दिमाग में रखना कि स्केयरिंग करोगे तभी रूट हटेगा ये वाला, क्योंकि मुझे √x नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए। अब x की वैल्यू पता है ना, तो तुम्हें √x की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए x की। अब ये x कैसे देगा, जब इसका होल स्केयर मैं कर दूंगा। तो a - b का होल स्केयर अगर मैं करूँ तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2 × a × b, √x से √x कट गया, स्केयर रूट कट गया, ये आ गया x और ये आ जाएगा 1 का स्केयर तो 1, यहाँ पे √x का स्केयर करोगे तो x ही आएगा, ये -2 आ गया। ठीक है, अब x + 1/x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 18 - 2, ये कितना आ जाएगा 16। ये इसको इक्वेशन 1 देके फ्रॉम 1 से देख लेना कि भाई मैंने x + 1/x की वैल्यू पुट करी है। ठीक है जी, तो वो कितनी आ गई मेरे पास, √x - 1/√x का होल स्केयर की वैल्यू ये निकलती जा रही है। इसके होल स्केयर को उधर रूट में भेज देना। ठीक है, स्केयर को उधर रूट में भेज देना, तो √x - 1/√x। अब क्योंकि ये भी रूट वाली टर्म है, ये वाली रूट वाली टर्म है, तो ये भी पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे स्केयर का रूट प्लस माइनस लिखते हैं ना, बट हम यहाँ पे मैं प्लस ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा प्लस, बताओ। ये रूट अगर किसी भी क्वांटिटी का रूट निकालोगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी किसी भी क्वांटिटी का रूट निकालोगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव तो आने से रहा नहीं। तो वैसे तो स्केयर को जब उधर रूट में भेजते हो तो प्लस माइनस भी लगाते हो, बट इस केस में क्या आएगा, सिर्फ प्लस आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।